मैं भरा दे सामने अपने मौके पर गल नुकते की समझने ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਰਮ ਬਣਦਾ ਨਾ ਫਿਰ ਵਰਮ ਦੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਨੇ ਤਰੇ ਇਬਤਦਾ ਇੰਤਹਾ ਹੈ ਇਬਤਦਾ ਤੇ ਪੁਰਾਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸਾਂ ਵੇਖਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਨਾ ਵਰਮ ਸਾਬਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੀ ਮੁਖਤਲਿਫ ਕੈਫੀਅਤ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਇਬਤਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵਰਮ ਬਣਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਨਬਜ਼ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਛੋਟੀ ਹੋਈ ਹੈ जख्म की उन्होंने कहते हैं कितने ना कितने जिसम बन गया नब्ज कितने आएगी एक टिप थे एक नुकते से सिर्फ सही है इन्नी नब्ज होएगी गर्मी है ध्यान दो शुक्रिया का भाभी जो पापा वीडियो का एक ना है नुकता है टिप इन्नी नब्ज हो जाएगी छोटी नब्ज हो जाएगी स्पीड आएगा जो स्पीड की इंतहा होगी तो समझ में जिस तरह मैं तो एक मिसाल दे रहा लज्जत है मैनू कोई परेशानी नहीं उसे आप लोग याद करेगा अगर मैं थोड़ा थोड़ा तुम दबाना तो अभी यार खैर ही है कोई गल नहीं मजा आंदा पे दबा दे जी फिर जे मैं अंदर की तरह लग पा फिर फिर बेचैनी शुरू हो जाएगी फिर अगे अगे ना करा तो तुम आखो यार तो पिछे पै गया ये कहते हैं हाँ बस जो मैं घुट के करा लगू लहू कढ़न लगागा तो फिर इन्हों कहोगे कबज नहीं समझ आई फिर अगे जाके जो शकून आएगा वो जगह सुनो हो जाएगी रद आएगी ठीक है जी बात समझ आई है नहीं समझ आई नुकते की गल जो किसी की नब्ज देखा ना फिर भी इन्होंने गलों का ध्यान रखोगे इतने इन्हीं गल् रखोगे यह जो इनकबाज है ना साजी इनू असी कहना सुकेड़ इतने आगे तहरीक की इंतहा हो गए ना आगे वरम च तब्दील है ठीक है एक गल हो गई यह हो गया इब्तदा का वरम इतने क्या है स्पीड इतने क्या आएगा स्पीड आएगा लेकिन इस किताब का नाम है सोजो शोरा जी लो सर जी सफा 160 है जरा गौर करो साबर साहब इतने वरम बयान करते हैं खालस दिमाग का वरम पर में दिमाग का वरम साबी नब्ज हो जाएगी या लामता होनी है तो नब्ज किस तरह की आ जाएगी शरफ किस तरह की आ जाएगी नब्ज शरफ आ जाएगी क्यों नहीं इंतहा की स्टेज है जितने जो मोटी नब्ज आ जाएगी ना इधर देखना जिन्नियां नब्जा मुरक्कब नब्जा ने ना ये सारिया नब्जा मुरक्कब नब्जा जिन्नियां ने सारिया वरम दिया नब्जा ने सारिया नब्जा ने अपनी याद है वरम बन चुकिया होता वरम बन चुकिया देखो मोटी नब्ज है ना वरम दी नब्ज है कदी कदी इस्तिस्का दी फालज दी सफे दी कदी है वरम दी नब्ज सबर साहब की लेते हैं नब्ज किस तरह की होगी इस तरह शरफ चाहत रख ऐसा रहे ठीक है अगर वरम दे विच पीप पै जाए तो फिर नब्ज लेकिन पर जो से जमाने वेखने किस तरह की होती है नब्ज दी दीवार नरम हो जाती नब्ज दी इन वाले नहीं है सुलभ हमारा सख्त हो जाए नरम हो जाए ठीक है
ਸਾਬਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਨਬਜ਼ ਜ਼ਲਮ ਤੇ ਹੋਏਗੀ ਤਦੋਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। यार सानू कुछ समझाने वाला समझाए ना कि इब्तिदा च सुकड़ती क्यों है, दलील नहीं देता। उन्होंने साढ़े ते भले नहीं किए, साढ़े ते बहुत भले किए कि सानू इन्हां ते दस चढ़िया कि चलो भी उजलाती हुंदी, लेकिन कदों हुंदी है यह नहीं दस्या। कदों हुंदी है जदों बर्फ बन चुकिया होंदा, किस तरह का जिस तरह पेट च पानी पिया तो जाके ना भावे साथी भावे होंगे। इतने तो मैं वंड दी गल्लां दसां, गल्लां बड़ियां जबरदस्त ने, जिंदगी का तजर्बा विशाला अगर कोई तवज्जो दे। हर किस्म की सोजिश तीन किस्म की होंदी है, या कैफियती होंदी है, या नफसियाती होंदी है, या मादी होंदी है। गल्लां ने अगर आप बाबे जिंदा रहना तो इन्होंने समझ आई जानी है। चिट्टिया वालों की अल्लाह भी याद करता है, लोग भी इन्हों को ज्यादा रजू करते हैं। इसलिए तुहाडे गुफ्तगू है बाबे वास्ते किस तरह की। हर बंदा अपना फन नहीं देता, याद रखना फन रखते हैं। सिख के अंदर वैसे नहीं है फन की यासिन साहब। हर किस्म की सोजिश भी भरम भी कैफियती भी होंगे, नफसियाती भी होंगे, मादी भी होंगे। जो कैफियती भरम होंगे या नफसियाती भरम, यानी ऐसा भरम जो कैफियत तो नफसियात तो मादी तो नहीं आता होना। जे कैफियती भरम होएगा यानी पता लगेगा कि यार गर्मी सर्दी कुछ की तरी दे नाल इनू आखिर पीक लेवल से सोजिश होने तो बाद जख्म बनया उसकी की निशानी होगी। किसी किसी को कहो ना यार तेन प्रॉब्लम इंज बनी सी, एडी चंगी गल है मरीज बादों दसिया यदि निशानी की है कोल बैठे हो तो पता ही फटाफट के लेके तकलीफ के हाथ लाने तेन लहजे फिर डटे रहने एडा मजबूत यकीन सर इंज इंज हो जाता। लेकिन असं अपने मौकों तो नहीं आते क्यों सू पता इंज है वजह की होगी हक यकीन दलील की कैफियती कैफियत जो वो निशानियां की ने कि बंदे का जख्म बनया हो कैफियती असर भी होएगा वो निशानियां की बड़ा पीक का सबक है। पहले असी सारी नबज को खंगाल के इतों तक आए हैं। जो अगर तवज्जो हुई पिछला सबक आता होगा तो सबक याद रहेगा, अदरवाइज नहीं होगा। पिछला सबक किसी ने पढ़िया होया अच्छे तरीके से याद किया होया गल बनी वरना नहीं बनी। याद रखना कैफियती नफसियाती जो किसी को बर्फ पड़े कैफियती तौर पर गर्मी सर्दी कुछ की तरी ना सब तो पहले जिल्द मुतासर होंगी लगता याद रखना एक मुतासर होंगे जिल्द मुतासर होंगी। जो किसी को मादी तौर पर खा पी के जख्म बने पुरानी तकलीफ हो जाए मादी असरात जिसम से असर कर जान की होंगे जुबान का टेस्ट चेंज होंगे की होंगे मरीज आते हकीम जी पानी नहीं घोड़े का आता हकीम जी पानी मिठा ही लगता कहता हकीम साहब मैनू गर्मी के बजाय मैनू ठंड लग सारे ने कपड़े लाए ने गर्मी महसूस करते हैं एक ने चादर भेटी फर्क तो है ही ना क्यों जी एक ये मादी तौर पर जख्म बने खा पी के इन्हें बिगाड़ पाया
लफज नुकते थे सारे समझ आ रही है कोई ना आखे कि साहब लफज मैं ਤੁਹਾਡੇ सामने तार रखना मरीज अपना अक्सर मरीज की करते हैं सिर्फ निचले वाला और चूसते हैं लेकिन जो बर्फ बन चुके होता है पीक लेवल से कफियत आ गई होती मरीज हमेशा उतना मुड़ चूसता होते आप नहीं देने बर्फ की पीक होती है आंदा गर्मियों च भी ठंड लगती है सर्दियों च भी गर्मी लगती है यानी पैरामीटर्स की होंगे उल्ट हो जाएंगे जेहन च रखना आखेगा टेस्ट पानी का भी कड़वा ही लगता है टेस्ट पानी का भी मीठा ही लगता है वो तो मीठा लगता है पानी लंघता नहीं है ठीक है अपने मिजाज के खिलाफ खाबा वेखता है अपने मिजाज ने इस तरह के मिजाज सफरावी है हरारत दी खाबा नजर आनी चाहिए एक पानी च डुबण दी नजर आनियां अपोजिट आइएगा मरीज आके आखेगा कि सब मुर्दे ही नजर आते हैं फितरत नहीं है फितरत नहीं फितरत की है अगर मुसलमान मोमन है अल्लाह निशानियां बयान कर देंगे बेहतरीन करके ना उन्होंने अच्छाइयां नजर आनी पुरानी नजर क्योंकि अल्लाह पुरानी समझता अल्लाह मुसलमान को ना माने समझ आई जो भरम आ जाए मादी भरम हो जाए नफसियाती तौर पर जो बंदा उठ के मिलान जपियों का बड़ा शुक्रिया मेहरबानी इधर अगे आ जाओ यार भाषा चाहिए परेशान ना इतना सुनाओ आदमी बढ़िया बाबा जी खुश हो हाँ जी कफियाती समझ आ गई सारी जिंदगी लिए लफ्ज़ याद रहने चाहिए होने चाहिए नफसियाती तौर पर जो किसी जिस्म के फर्क बनता ना लफ्ज़ बड़े जबरदस्त करे पूरी जिंदगी किसी ने तो दसना याद रखना पूरी जिंदगी कोई बंदा अपना फन नहीं देता दसने फन दे रहा तो यकीन करो फन देखो तुहानू फन भुलन नहीं लगा अगर तुसी नफसियाती कैफियाती दी भी समझ आ गई नफसियाती असरात दे उत्ते बरम बन जाए दिमाग च बरम बन जाए तो मरीज आखेगा ओए कंजरों मैनू मंजी तो थले ते ला छड़ो मेरे लैटरिन च बिठाओ लैटरिन ते बिठा आखेंगे बिठाया तो है वो आखेगा नहीं मैनू थले लाओ मतलब लाया तो है की ने किस तरह का आदत है गुफ्तगू अपने आप को नंगा कर देता अपने आप को करना तो नहीं चाहिए करना नहीं चाहिए करना जी करते तो फिर ਹੁਣ बर्फ बन चुके ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ बर्फ बन चुके हैं भावें उसलाती है भावें बुद्धि है भावें साथी सेंच रखना साथी ये बन चुके उन्हें बर्फ का इलाज करना तो सर दिमाग च भी हो सकता उस इलाज में निशानियां बाद पहले इन्हें लफ्ज़ याद करो ये अलामत नफसियाती नहीं समझ आई बाबा जी एक फितरत है वे कि बंदा अपने सदर को कज के रखता है लेकिन वो फितरत है उनको परम च नहीं है जे अगर जख्म बन गए उनका फिर वो नंगा भी हो सकता है सड़क पर भी फिर सकता है वालदैन भैन भरा सारे भुल सकता है बीवी बच्चों को भुल जाएगा ठीक है वो याददाश्त यकदम डिसमिस हो सकती नसियान की सूरत हाल पैदा हो सकती है कि
नफसियाती फर्म दी लफा ही आ जाता नफसियाती कैफियाती दियां जिल्द मुतासर होएगी नहीं समझ रहे भुल गए वहां वाला समझे हो ना दलील की है देखो ना दलाइल नहीं मैं तुम्हारे सामने दलील रख पढ़ के सुनाऊं ये तो हाई याद रखो मैं तो पहला कह बार बार रिपीट करोगे पीछे रह जाएंगे सारे ना नोट करो अपनी जुबान तो आप सुने मादी का असर हमेशा जुबान ते आएगा कितों मुंह के अंदर की गल है मुंह के अंदर की गल है इतों लैके मुहल्ले की जगह दे अंदर की पूरे की गल है इन्हें की कहांगे मादी असर है बैरूनी सारा जिन्ना कैफियती है सराहत गल करना ना फिजना तो इवें चाहिए ना किसी को हैरानगी होए तो की करता जे उतला करे तो फिर जे आखे तो मैनू वक्ती तौर पर मैनू ठंड लगती है गर्मी दो सराहत है ना मरीज आता जी कि नहीं कच्चिया ढक्या मरीज आता है मौसम गर्मी का उसकी मां ने कपड़ा वलेटिया बच्चे के दुआले सारा की ठंड लगती है ना ठंड बच्चा स्कूल महसूस करता है बच्चा रोंदा नहीं मां की इतने जाके फटाफट समझ ना देखे तुम अपनी नेचर इस्तेमाल करनी है नेचर की है फितरत की है फितरत है फितरत कभी तब्दीली नहीं सर्दी है तो भी सर्दी लगनी चाहिए गर्मी है तो भी गर्मी लगनी चाहिए प्यास लगे तो भी प्यास लगनी चाहिए जे प्यास लगती नहीं तो फिर मरीज आंदा कि मुझे पानी की प्यास को मरीज आंदा है प्यास तो लगती ही को नहीं आता सारे रोजे में पानी नहीं पीता सारे रोजे अंदर पानी की तलब ही कोई सवेरे गिलास पीता शामी पीता प्यास तलब कोई फितरत है नहीं आता कि सब सारी रात मैं तारे की नींद आती नहीं क्या फितरत है फितरत है एक रात सोएगा सवेरे उठेगा फितरत है नहीं फितरत इतने आके अकल वाले की काम करनी चाहिए कि यहाँ उनके कैफियाती नफसियाती मादी उन्हें किधरे न किधरे जख्म बन चुके हैं की बन चुके हैं जख्म बन चुके हैं क्या तुम इस किस्म के हजारों केस नहीं देखते अखबार पढ़िया पढ़िया मैं थोड़ी जी एक्सप्लेनेशन करना चाहता हूँ मौजूद गल है अखबार भरिया पढ़िया तो बंदा प्यो धी नाल फड़िया गया धी ने इंकशाफ किया कि मेरा प्यो मेरे नाल लगा है क्या क्या फितरत है एकदम की ने फितरत है कि अपने आप को कंट्रोल च रखता है जो एहसासात सारी बातनी कंट्रोल च ने फितरत हो अगर कंट्रोल च नहीं है तो फिर उन गैर फितरत तीन ही आती ने या कैफियाती या नफसियाती या मादी असरात जो ज्यादा हो जाते हैं या बीमारी का बिगाड़ की सूरत मान लेते हैं एक कैफियत में भी उसे नुकसान करते हैं फिर पीछे छड़ देंगे ना कैफियत मुक जाएगी हर पीक लेवल से चला रहेंगे इब्तिदा दे विच कैफियत है तो मैं असरात बयान किए ने इन्हां दे अगे तुहाडे आउण तो पहला कि जो कैफियती असर हुंदा ना जो ही कैफियत का असर हुंदा है वो जिल्द ते ही होंदा ऐ नहीं आंदा कि ओहदे दिमाग च हुंदा है या दिल च हुंदा है जिल्द ते असरात ओहदे ज्यादा